हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है प्रिपरेशन में वो रेशो एंड प्रोपोर्शन, वो यहाँ से एमसीक्यूज ज़रूर होता है पेपर के अंदर। इसकी बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। रेशो जो होता है वो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन है जिसको आप डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, और जब इस तरीके से लिखेंगे तो रेशो होगा और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और बी यहाँ पर ज़ीरो नहीं होता और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये भी आपने ज़हन में रखनी है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। और प्रोपोर्शन मीन होता है, प्रोपोर्शन मीन आपके पास के इक्विलिटी होती है रेशोज़ के दरमियान। जैसे मैं लिख सकता हूँ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। इस इक्विलिटी को यूँ चार डॉट से भी लिखा जाता है। तो ये प्रोपोर्शन का साइन होता है और इसका मतलब यही होता है कि हम इसको इक्विलिटी में लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। जो ये सेंटर वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको मीन वैल्यूज़ कहा जाता है, और ये जो एंड वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको एक्सट्रीम वैल्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम की जो वैल्यूज़ हैं वो ए और डी हैं और उनका प्रोडक्ट इक्वल टू मीन वैल्यू बी और सी का प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपने ये भी ज़हन में रखना है कि ए रेशो बी में पहला जो होता है ये फर्स्ट वाला, इसको इंटेसिडेंट कहा जाता है, और बी वाले को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और यहाँ से एमसीक्यूज पहले भी पूछ चुका है। एक क्वेश्चन है रेशो के मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में यूँ कहता है जी कि आपके पास तीन वैल्यूज़ हैं और आपने चौथी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और इसमें आपके पास चौथी जो वैल्यू है वो वेरिएबल एक्स है, और इस फॉर्म के अंदर आपको दिया हो सकता है कि यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो हम ही अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है वो क्या है, 15, और x को आपस में मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास 15 मल्टीप्लाई 15, सॉरी ये 10 है यहाँ पे, 10x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम वैल्यूज 10 और x है और मीन वैल्यू 15 और 15 है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 15 और 10 को आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाना है। तो ये सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल थी कि आप प्रोपोर्शन रेशो वाला क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके बाद इसके थ्योरम्स हैं कुछ, उनको आपने ज़हन में ज़रूर रखना है, ये 10th क्लास में भी मौजूद हैं। जैसे आपके पास अगर ए ओवर बी हो इज इक्वल टू सी ओवर डी हो, तो वहाँ से ये तीन चार चीज़ें आगे मतलब थ्योरम जो हैं वो आते हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। अगर ए ओवर बी हो इज इक्वल टू सी ओवर डी हो, तो अगर मैं इसको मैं यूँ कर दूँ, अगर बी और इन दोनों की वैल्यूज़ चेंज कर दूँ, बी और सी की जगह चेंज कर दूँ, तो आपके पास बन जाएगा ए ओवर सी इज इक्वल टू बी ओवर डी। जब ऐसा प्रोसेस होगा तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेंडो। ये थ्योरम अल्टरनेंडो के मुताबिक हुआ कि इन दोनों की जगह हमने चेंज की। दूसरी चीज़ कि ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो बी ओवर ए इज़ इक्वल टू डी ओवर सी हो जाएगा। इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो थ्योरम के तहत ये ऊपर नीचे वैल्यूज़ हुई हैं। इसी तरीके से आपके पास ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी है, तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये अगर मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी ए प्लस बी ओवर बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी ओवर डी। तो इसको कहते हैं कंपोनेंडो। और अगर ये माइनस में लिखेंगे तो इसको कह देंगे डिवाइडेंडो। और जब इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ये बनेगी ए प्लस बी और ए माइनस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी और सी
माइनस डी इसको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम कहा जाता है। तो ये बेसिक इसके रूल्स हैं, ये आपने ज़रूर इसको देखना है। इसमें अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब दो चीज़ें एक ही टाइम के अंदर बढ़ेंगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है तो y की ऑटोमेटिक चेंज होगी, मतलब इंक्रीज़ हो रही है तो y भी इंक्रीज़ होगा, और x अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो y भी डिक्रीज़ होगा। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम ख़त्म करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट लिखा जाता है, लेट दिस इज़ k। तो यहाँ से आप k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर x और y की वैल्यूज़ गिवन हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा आपके पास है कि x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यूँ लिखेंगे। तो इसको भी जब आप ख़त्म करेंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ख़त्म करेंगे, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो ये आप इसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू k ओवर y। ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक टाइम में दोनों चीज़ें बढ़ती हैं या कम होती हैं, लेकिन इन्वर्स में अगर एक x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर y की वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसके बाद आपके पास होता है एक जॉइंट वेरिएशन, जैसे कि मैंने लिखा x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और फिर मैं लिख देता हूँ x इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z लिख देता हूँ। जब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास लेफ़्ट साइड दोनों सेम है। अब इसको यूँ लिखेंगे x इज़ प्रोपोर्शनल टू y मल्टीप्लाई 1/z। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो x इज़ इक्वल टू लिखेंगे k y/z। तो ये आपके पास हो जाएगा जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, जिसमें आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों को क्या करते हैं, आप इकट्ठा करते हैं। तो ये रेशो और प्रोपोर्शन के मतलब कुछ खास क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए, और विद थ्योरम्स इसको आप देख लें। इसके मतलब और भी एग्जांपल्स आप तलाश कर सकते हैं, तलाश करके कर सकते हैं।